इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। पहला दूसरा पार्ट जो है अपलोड हो चुका है, जिसमें एमसीक्यू प्रश्न थे जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, चहुंदरो, मोहनजोदड़ो, सुरकोटदा। तो सिंध में अवस्थित है, हमको बताना है। तो इसमें अब हड़प्पा की बात करें तो ये पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो और चहुंदरो जो है ये सिंध प्रांत में है। ये जो है सिंध प्रांत में अवस्थित है। और सुरकोटदा की बात करें तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। देखते हैं किस एग्जाम में पूछा गया है। यह 2010 यूपी पीएससी में ये पूछा गया है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात याद रखना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, हड़प्पा से जो प्राप्त साक्ष्य हुए हैं वो कौन कौन से साक्ष्य हैं? तो आपको याद रखना है कब्रिस्तान। क्या है? कब्रिस्तान R37, कब्रिस्तान R37, श्रमिक निवास, इस चीज को आप याद रखेंगे। और क्या प्राप्त हुआ है? 16 भट्टियां कांसे की, 16 भट्टियां कांसे की इक्का गाड़ी यहाँ से प्राप्त हुआ है। कांसे की इक्का गाड़ी। और हड़प्पा सभ्यता से क्या प्राप्त हुआ है? और जो है दर्पण है, मंजूसा है, मंजूसा और धोती पहने मूर्ति। तो हड़प्पा से जो प्राप्त साक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं? कब्रिस्तान R37, श्रमिक निवास, 16 भट्टियां, कांचे की इक्का गाड़ी और दर्पण, मंजूसा, धोती पहने हुए मूर्ति। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, जो ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए ये भी देख लेते हैं। कांसे की नग्न मूर्ति और स्नानागार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्नानागार ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। स्नानागार जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है स्नानागार। और क्या है? अन्नागार। कुम्हार के 6 भट्टे, कुम्हार के 6 भट्टे। मेरे साथ इसको बार बार रिपीट करिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सूती कपड़ा हो गया। दाढ़ी वाला साधु, हाथी का कपाल खंड और शतरंज की गोलियां। और क्या प्राप्त हुई यहाँ से? शतरंज की गोलियां यहाँ पर प्राप्त हुई। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। इसको फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? कांसे की नग्न मूर्ति प्राप्त हुई है। स्नानागार और अन्नागार प्राप्त हुआ है। और कुम्हार के 6 भट्टे, यहाँ कुम्हार गलत टाइप हो गया है तो आप ओरल में याद रखेंगे। कुम्हार के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, दाढ़ी वाला साधु, हाथी का कपाल खंड और शतरंज की गोलियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अब चहुंदड़ो की बात कर लेते हैं। तो चहुंदड़ो से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है घोड़े के अस्थिर पंजे। ये एग्जाम में आ चुका है, आप इसको इग्नोर ना करें। अस्थिर पंजर मिले हैं। क्या मिले हैं? अस्थिर पंजर मिले हैं। घोड़े के अस्थिर पंजर मिले हैं। और क्या मिला है? घोड़े के पालतू बनाने के साक्ष्य नहीं मिले, परंतु इस सभ्यता
इस सभ्यता के घोड़े से परिचित जरूर थे। इस सभ्यता के जो लोग थे वो घोड़े से परिचित जरूर थे, घोड़े से परिचित जरूर थे। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। चंद्रों से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? घोड़े के अस्थिर पंजे, एग्जाम में कई बार आ चुका है। और घोड़े के अस्थिर पंजे मिले, घोड़े के पालतू बनाने के साथ साक्ष्य तो नहीं मिले, परंतु इस सभ्यता के जो लोग थे वो घोड़े से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद होगा। तो मोहनजोदड़ो जो है निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अब गुजरात की बात करें, गुजरात राज्य की बात करें तो इसमें कौन कौन से जो है स्थान है? लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थान है वो लोथल है, और धोलावीरा, 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 सुरकोटदा, सुरकोटदा, धोलावीरा और सुरकोटदा जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब राज्य में जो है रोपड़, कमेंट में बताइए कि जो रोपड़ है वो किस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, सर R.N. स्टीन ने, I.M. व्हीलर ने। ये 2015 में आया प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है J.H. मैके ने, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब चंद्रों की बात करें तो इसकी जो खोज है ये किसने की थी? M.G. मजूमदार ने की थी। किसने की थी? M.G. मजूमदार ने इस सभ्यता इस स्थान की खोज की थी। कब की थी? 1931 ईस्वी में। किसने की थी खोज चंद्रों की? M.J. मजूमदार, 1931। अब अगला इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि ये जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से क्या क्या मिले, इस स्थान से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो चंद्रों से जो है मनके बनाने का कारखाना, मनके का कारखाना, मनके का कारखाना, लिपस्टिक, मनके का कारखाना, लिपस्टिक, महूर, महूर निर्माण केंद्र, महूर निर्माण केंद्र, महूर निर्माण केंद्र, और मिट्टी की बनी, मिट्टी की बनी, मिट्टी की बनी बैलगाड़ी, मिट्टी की बनी बैलगाड़ी का प्रतिरूप, बैलगाड़ी का प्रतिरूप, और कांसे की खिलौने गाड़ी, कांसे की खिलौना गाड़ी, कांसे की खिलौना गाड़ी। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि चंद्रों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने, और इसकी खोज जो है M.J. मजूमदार ने की थी। कब की थी? 1931 में। और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुआ? मनके का कारखाना, लिपस्टिक, महूर निर्माण केंद्र, मिट्टी की बनी बैलगाड़ी का प्रतिरूप, और कांसे का खिलौना यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में, आपको याद रखना है। यह राजस्थान में स्थित है। लोथल ये गुजरात राज्य में स्थित है। और ये 1994 का प्रश्न है UPPSC। तो UPPSC ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं लग रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब कालीबंगा की बात कर ले तो ये राजस्थान में है। किस नदी के किनारे है? जल्दी से बताइए। तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये नदियाँ भी पूछ ली जाती हैं। किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? आपको याद रखना है, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने इस सभ्यता की खोज की थी। कब किया था इन्होंने? 1953 या फिर 1960 में की थी। लोथल की बात करें तो लोथल जो है ये इसकी खोज जो है रंगनाथ राव ने की थी। रंगनाथ, यहाँ पे रंगनाथ राव ने की थी खोज। कब की थी? 1957 में इनकी खोज की थी। और किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? आपको याद रखना है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ पर है? ये तो हमने बता दी, ये गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी थ्योरी हम इसी MCQ में आपको बता देंगे। वही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, पंजाब में, सौराष्ट्र में, पूर्व उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो ये जो है RAS और RTS का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको क्या याद रखना है?
इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सौराष्ट्र कहाँ पर है? सौराष्ट्र जो है रंगपुर गुजरात, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। पंजाब में कौन सा स्थान है हड़प्पा का? रोपड़ हमने बताया था। और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, गलत हो गया, आलमगीरपुर है। राजस्थान में कालीबंगा। आप इसको बार बार रिपीट करिए तो आपको बार बार याद करने की, रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पूर्व स्थल है। जम्मू कश्मीर का, हरियाणा का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का। 2014 में आया प्रश्न है यूपी पीएससी का। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, पंजाब का। अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे मांडा आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश हमने बताया ये आलमगीरपुर। और हरियाणा में कौन कौन से स्थान है? राखीगढ़ी, बनावली, कुणाल, ये सब जो है हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। ये तो 1995 में आया प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि जो लोथल है ये गुजरात राज्य में स्थित है। आपको पता ही है गुजरात कहाँ पर है। और हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, ये जल्दी से बताइए। तो हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो मोहनजोदड़ो भी, तो इसको आप कमेंट में जरूर बताएं कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, भोगवा, माही, भीमा। तो हड़प्पा नगर जो है ये किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना। हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, तो ये किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, भुआ नदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ पर है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, सिंध में। ये 2009 और 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो गुजरात में लोथल स्थित है। और लोथल बताया था, धोलावीरा बताया था, धोलावीरा गुजरात में, धोलावीरा, लोथल। और क्या स्थित है एक और बताइए। पंजाब में रोपड़ आपको याद रखना है। और राजस्थान में कालीबंगा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर मतलब बंदरगाह या फिर पोर्ट जिसको बोलते हैं। तो 1999 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो क्या हो जाएगा? लोथल। ये कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, नागपट्टनम, महास्थानगढ़। तो ये 2011 में आया प्रश्न है, 53 और 55 में। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको याद रखना है। लोथल और एक और याद रखना सुरकोटदा। लोथल और सुरकोटदा, ये आपको दो स्थल आपको स्थान याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल का टेराकोटा प्राप्त कहाँ हुआ है? धोलावीरा, कालीबंगा, बनावली, लोथल। तो 2016 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। और इस स्थल की खोज किसने की थी? तो इस स्थल की जो खोज है आपको याद रखना है RS विंट ने कब खोज की थी? कब की थी? 1973 में। और ये बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? रंगोई। बनावली किस नदी के किनारे है? रंगोई नदी के किनारे स्थित है। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, लोथल, पाटलिपुत्र, पटना, यानी ये बिहार में स्थित है। ये 2013 में आया प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ये राजस्थान में है। शॉर्ट में बता देते हैं। रोपड़ कहाँ पर है? ये पंजाब में स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है? राखीगढ़ी, कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल। तो धोलावीरा और लोथल जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में है। और राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो राखीगढ़ी जल्दी से बताइए, ये कहाँ पर स्थित है? राखीगढ़ी हरियाणा, हरियाणा में स्थित है। और राखीगढ़ी की जो खोज आपको याद रखना है, ये राखीगढ़ी पहली बात तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी जो खोज है वो सूरज भान ने की थी। किसने की थी? सूरज भान ने जो है इसकी खोज की थी। तो इसका आंसर भी आप याद रखेंगे, 1963 में इन्होंने खोज की थी। कब की थी? 1963 में सूरज भान ने इस स्थल की खोज की थी। अब धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? ये जो है खादीर वेत नदी, खादीर वेत नदी के किनारे स्थित है। और ये गुजरात में स्थित है। तो इसकी जो खोज आपको याद रखना है, किसने की थी? पीबी लाल। पीबी लाल, पीबी लाल ने जो है इसकी खोज 1979 में की थी। और RS वेंट ने भी इसकी खोज की थी। RS वेंट ने भी इसकी खोज की थी 1930 से लेकर 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है? आलमगीरपुर, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी। ये 2004 में आया प्रश्न है। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, ये गुजरात में स्थित है। और ये राजस्थान में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। तो आपको याद रखना है, तो सबसे बड़ा हड़प्पन जो पूरा स्थल है वो राखीगढ़ी यानी कि हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे है? सिंधु, झेलम, चिनाब, गंगा। तो यहाँ पे सिंधु भी है, चिनाब भी है और झेलम भी है। गंगा नदी नहीं है यहाँ पे। तो आपको याद रखना गंगा नदी नहीं है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा आपका आंसर सही है। तो पहला दूसरा ऑप्शन कहाँ पर है? पहला, दूसरा, तीसरा। ये जो है 2009 में आया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास किस करते थे? किसमें विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि सिंधु सभ्यता की लिपि, सिंधु सभ्यता की लिपि को, सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, नहीं जा सकी है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास, उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पे आपका इस वाले प्रश्न में आपको एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन जो है क्लियर नहीं नजर आ रहा है। तो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।